बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहली जो अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है डियर, आप देख सकते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों को असमंजस, देंगे धरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को की थी, लेकिन अभी तक इसके प्रारूप को कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में 7 से 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में विधेयक पारित होने को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो 7 से 11 अगस्त के बीच में चलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस विधेयक को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आयोग गठन की धीमी प्रक्रिया से जो नाराज युवा मंच ने 2 अगस्त को धरने की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है कि मानसून सत्र के पूर्व कैबिनेट से आयोग के मसौदे को स्वीकृत कर विधानमंडल के इसी सत्र में पारित किया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया है कि शुरू में ही आयोग के गठन को गैर जरूरी बताते हुए इस आरोप लगाया गया था कि इसके चयन प्रक्रिया में जटिलता आएगी। इसके पूर्व जून 2017 में इस आयोग के गठन की घोषणा की गई थी और दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग 2019 विधेयक पारित किया गया था, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया। युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने कहा है कि धरने के माध्यम से परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग समेत सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने, सभी लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके मन में जरूर ये असमंजस की स्थिति आ गई है कि जो मानसून सत्र आने वाले 7 से 11 अगस्त के बीच में चलने जाने वाला है, क्या उस पर योगी कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। इन सबको देखते हुए प्रतियोगी छात्रों के द्वारा 2 अगस्त को एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है वो काफी शिथिल है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में लेट इसलिए कर रही है ताकि उसको नई शिक्षक भर्तियां ना निकालनी पड़े, क्योंकि सरकार के पास एक टर्निंग पॉइंट है। वो हर बार यही कह देती है कि जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक कोई भी शिक्षक भर्तियां नहीं होंगी और हम आयोग गठन को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये बातें आप पिछले कई साल से देखते आ रहे हैं कि आयोग गठन का मामला 2017 से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ धरातल पर। फिलहाल आने वाली 2 अगस्त को नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, बेसिक के शिक्षकों को पोर्टल से आवंटित होगा विद्यालय। बेसिक विद्यालय के शिक्षकों के निलंबन के बाद जो बहाल होने पर अब विद्यालय का आवंटन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसमें बीएसए की भूमिका समाप्त कर दी गई है। खास यह है कि अगर शिक्षक दोष मुक्त होते हैं तो उन्हें उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जिसमें वो निलंबन के समय तैनात था। तो आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षकों को पोर्टल से आवंटित होगा विद्यालय, यानी कि जो हर काम है वो कहीं ना कहीं अब डिजिटल तरीके से ऑनलाइन करने पर सरकार पूरी तरीके से आमादा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले शीघ्र निपटाएं। कोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अनुकंपा के सहारे जो मामलों में दशकों से भर्तियां लटकी पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है। अनुकंपा नियुक्ति से इनकार पर अधिकारियों की आलोचनाएं हो रही हैं। न्यायालय ने याद दिलाया है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके परिवार के समक्ष आई आर्थिक परेशानी से उबारने में सहयोग करना है। न्यायालय ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर सुस्त तरीके से नहीं बल्कि उचित समय के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ ही यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के एक कर्मचारी जिसकी सिविल डेथ 15 वर्ष पूर्व घोषित की जा चुकी है, उसके पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया गया। तो आप देख सकते हैं 15-15 साल से जो अनुकंपा के सहारे नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनको भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मिल पा रही, इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को एक लताड़ लगाई है और जल्द से जल्द मामले को निपटाने की आदेश जारी किया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, ये बिहार राज्य से पटना से प्रकाशित खबर है। 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कार्मिकों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है।
इसके लिए विभाग द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है। किसी तरह के कर्मी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, इस क्रम में कहा गया है कि 35,000 पर प्रोग्रामर, 16,000 पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर मानदेय पर ऑपरेटर हैं उनकी नियुक्ति पटना बिहार में होने जा रही है और बिहार पूरी तरीके से आप कह सकते हैं भर्तियों के लिए काफी तेजी के साथ काम कर रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी वहां पर 2.25 लाख पदों पर निकली हुई है और उसके एग्जाम भी अगस्त माह में प्रस्तावित है और ये एक नई भर्ती आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ और लोग होंगे आयुष्मान। यूपी के 58 लाख नए परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे करीब 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल मिल सकेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आयुष्मान कार्ड है उसकी जो गति है वो और तेजी के साथ योगी सरकार बढ़ा रही है और इससे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का जो आप कैशलेस इलाज है वो आप करा सकते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं ITI प्रवेश के लिए पहले चरण का जो सीट अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। प्रदेश के राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सत्र 23 और 24 के दाखिले के लिए पहले चरण की काउंसलिंग और साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी 1 और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। तो अगर आप ITI करने की सोच रहे हैं और आपने काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था तो आपका जो सीट अलॉटमेंट है पहले चरण का वो घोषित कर दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं बीएड पात्रता विवाद से जुड़ा मैटर है। बीएड पात्रता विवाद जैसा कि आपको पता है कि 12 जनवरी 2023 से इसका फाइनल डिसीजन पेंडिंग है, रिजर्व है, लेकिन कल देर शाम को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेस की जो आर्डर की सप्लीमेंट्री है वो जारी कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो आर्डर हैं वो आने लगे हैं अनिरुद्ध बोस जी के और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के। जो कल एक ऑर्डर की सप्लीमेंट्री आई थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था, दरअसल वो महाराष्ट्र राज्य का मामला था। लेकिन अब जब शुरुआत हो गई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंचेस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेस के आर्डर्स की, तो निश्चित तौर पर बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है वो भी बहुत जल्द आएगा। इस संदर्भ में देवेश शर्मा जी के द्वारा भी अपडेट दी जा रही है कि जजमेंट लिखने का काम स्टार्ट हो गया है, संभवतः जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगले शनिवार तक लगभग 5,000 पेज की फाइलें हैं। तो आप देख सकते हैं जो जजमेंट है वो काफी बड़ा होगा क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है और साथ ही साथ पूरे भारत के जितने स्टेट हैं सबकी शिक्षा के जो अपने अपने तरीके हैं, जिन्होंने जो भी अपनी एसएलपी दायर की है, सब कुछ निर्णय में लिखना होता है, इसलिए थोड़ा लंबा वक्त का समय लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं 11 अगस्त के पहले पहले पूरी तरीके से संभावनाएं हैं कि बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से केबीएस पीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट है वो भी पूरी तरीके से डिले हो रहा है और राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो लंबी खिंचती जा रही हैं। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए 11 अगस्त के पहले बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि डिलीवर्ड कर देगी माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेस की जो सप्लीमेंट्री ऑर्डर है फाइनल वो आना शुरू हो गए हैं कल से। तो उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक सप्ताह के अंदर अंदर बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का जो फाइनल सप्लीमेंट्री है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो आ सकती है। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।